छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को 2 पत्र लिखे हैं। कांग्रेस भवन में बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ईडी को मैंने 2 पत्र लिखे। पहला पत्र नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले को लेकर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रमन सरकार में हुआ था, और दूसरा पत्र चिटफंड कंपनियों को लेकर। मैंने उस पर मांग की है कि 15 दिन के अंदर इसकी जांच की जाए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि इन दोनों मामलों की जांच और उसकी रिपोर्ट जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है और उसे जानने का पूरा अधिकार है। पहला पत्र है जो नान घोटाला है। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर, सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है, आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। बहुत सारे मीडिया हाउस के पास उसकी क्लिपिंग होगी और उस समय जब उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते, तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। दूसरी बात यह है कि जो चिट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था, और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। सर, आज पहला पत्र है जो नान घोटाला है। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और नॉन और चिटफंड घोटाले को लेकर ईडी को जांच के लिए लेटर लिखा है। अब तक मामले में सियासत शुरू हो गई है। चिटफंड कंपनी मामले में लिखे गए लेटर को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चिटफंड मामलों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो पत्र ईडी को लिखा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रश्न खड़े करना चाहती है। पहला कि 4 साल जब आप सरकार में हैं, आप स्वयं इस बात की जांच क्यों नहीं कर पाए? आपने जो जांच अभी तक की है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आप मौखिक रूप से कहते हैं कि यह 6,500 करोड़ का घोटाला है, लेकिन आपने जनता से यह पैसा वापस दिलवाने का जो वादा किया था, आपने महज कुछ 40-50 करोड़ रुपए भी वापस नहीं दिलाए हैं। तो बाकी पैसे आप कब वापस दिलवाने वाले हैं? और चौथा प्रश्न, ईडी को जो आपने पत्र लिखा है उसमें आपने पेपर की कटिंग संलग्न की है। आपके पास कोई ऐसा बैंक स्टेटमेंट, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का एविडेंस होगा, कोई ऐसा आधार होगा जिससे आपको लगेगा कि ये 6,500 करोड़ रुपए या जो भी राशि है वो भाजपा के नेताओं के बैंक खाते में गई या किसी तरीके से उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ट्रांजैक्शन हुए, तो उसका आधार आपने कहां प्रस्तुत किया है? ईडी को अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी पत्र लिखकर जांच की मांग करता है तो उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। आपने तो पेपर की कटिंग और कुछ फोटो दिए हैं जिससे यह साबित होता है कि ईडी के मामले में जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के अधिकारी फंस रहे हैं, उनके घरों से सोना और डायमंड और नगद बरामद हो रहा है, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उससे कांग्रेस की सरकार में घबराहट है, एक डर है, और कहीं ना कहीं वो अपनी निराशा और हताशा में ये चिट्ठियां लिख रही हैं। सरकार जितनी चाहे उतनी चिट्ठियां लिख ले, लेकिन सरकार में होने के नाते विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बाड़मेर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबी गांव की परिकल्पना धीरे धीरे साकार हो रही है। गोधन न्याय योजना के तहत गांव में बनाए गए गौठानों में से 3,089 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक गौठानों में क्रय
किए गए गोबर के एवज में भुगतान की गई राशि में से लगभग 50% राशि का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। स्वावलंबी गौठानों ने अब तक अपने संसाधनों से 24.15 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी है। मंदसौर जिले के 23 नर्सिंग होम और अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने कहा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो घटना हुई जिसके बाद राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों को आदेश दिए कि जिले में जितने भी निजी अस्पताल नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाए। मंदसौर के हॉस्पिटल और नर्सिंग होम का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कई कमियां पाए जाने पर संचालकों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दरअसल ये पिछले दिनों जबलपुर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना के बाद राज्य शासन ने एक निर्देश प्रसारित किया था सभी जिलों को, इसमें जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल संचालित हैं उनका निरीक्षण करने को बोला था और जो अलग अलग मापदंड है उसके आधार पर परीक्षण करने को बोला था। इन अस्पतालों का पंजीयन मुख्य चिकित्सा। देश भर में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा एक नई यात्रा की शुरुआत भी प्रदेश में की गई है। धान के कटोरे के नाम से मशहूर कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किसान जोड़ो सम्मान यात्रा शुरू की। किसान जोड़ो सम्मान यात्रा को आज मंत्री कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा में हरी झंडी दिखाकर सरगुजा तक के लिए रवाना किया। कांग्रेस की यात्रा अलग अलग जत्थों में प्रदेश भर का दौरा करेगी। इसके लिए प्रदेश भर में 36 बसों का रथ तैयार किया गया है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ है। धान की कीमत वादे के मुताबिक 2500 रुपया प्रति क्विंटल किया। वहीं धान के अतिरिक्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए कोदो, कुटकी, मक्का, दलहन, तिलहन, फलदार वृक्ष और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का भी काम किया गया है। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस के किसान सम्मान यात्रा पर सवाल उठाए हैं। धान खरीद की व्यवस्था और एमएसपी को लेकर बीजेपी के किसान नेता संदीप शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार को तो किसानों से माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।